हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में जानने वाले हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ट्रिपल सी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक सही को टिक करना पड़ता है और इनमें से सही क्या हो जाएगा। और आप लोग भी प्रयास करते रहो कि कितने सही किया कितने गलत किया, वो कमेंट बॉक्स में एंड में बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसमें देखते हैं क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो उसका नाम था एनियक। एनियक किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बी में दिया गया, तो बी आपका क्या होगा यहाँ साथियों, सही हो जाएगा। एनियक का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया जाए तो एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आप सभी को बता देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। साथियों एक से अधिक, जैसे कि आपका एक ये कंप्यूटर हो गया और दूसरा आपका ये कंप्यूटर हो गया और तीसरा आपका ये कंप्यूटर हो गया। तो साथ ही यहाँ पे एक से अधिक बताया गया। एक से अधिक जब कंप्यूटर जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, कॉम्बिनेशन हो जाता है और एक दूसरे को डाटा शेयर किया जाता है तो उससे क्या बोलते हैं दोस्तों। नहीं बोलते हम नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग का काम कैसे किया जाता है, जैसे एक दूसरे को जोड़ना। तो नेटवर्किंग किस में दिया गया, तो नेटवर्किंग आपका 1 यानी ए वाले पे, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही हो जाएगा। नेटवर्किंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो नेटवर्किंग बोलते हैं। याद रखना है आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो इनमें क्या सही हो जाएगा, डाटा को, संख्याओं को, प्रोसेस्ड डाटा को, या फिर ये सभी। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस्ड डाटा को कहा जाता है। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, 1977, 2000, 1955 या 1960। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, तो 1960 में आई थी। याद रखना है आप सभी को, नोट कर लेना ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में हम डाटा को भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, फिर इनपुट आउटपुट, फिर कैलकुलेशन। इनमें से क्या सही हो जाएगा। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, वे उपकरण जिनके माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, तो उन्हें इनपुट डिवाइस बोला जाता है। तो इसमें क्या हो जाए, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं, जो हम भेजते हैं डाटा को उसे क्या बोला जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे इनपुट बोला जाता है। इनपुट नोट कर लेना आप सभी को ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एटीएम क्या होता है। एटीएम क्या होता है, ध्यान से समझना है। तो दोस्तों अगर पूछ दिया जाए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म है। और इसमें क्या पूछा जाता है, एटीएम क्या होता है, तो बिना स्टाफ के नकदी लेन देन या बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर
बैंकों की शाखाएं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए आपका सही हो जाएगा, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, ये आपका राइट आंसर है, तो नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट डेटा नंबर सभी कथन सत्य हैं। तो साथ ही यहाँ पे क्या बताया गया, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पे डाटा को परिवर्तित किया जाता है। डाटा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। पूछ दिया जाए परम किससे संबंधित होता है, तो आपका सुपर कंप्यूटर, इसमें क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। परम किससे संबंधित है, सुपर कंप्यूटर से, ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे क्या दिया गया, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो वो आपका सुपर कंप्यूटर है, नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो 4 ऑप्शन क्या हैं, 1949, 1951, 1946, 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो वो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है, 1946 में हुई थी, नोट कर लेना ये। दोस्तों ये एक ट्रिपल सी एग्ज़ाम है या कंप्यूटर से रिलेटेड अन्य कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही सहायक रहेंगे। अगर ये वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो 100 में 100% आप एग्ज़ाम में स्कोर ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गणना यंत्र अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों अबैकस क्या होता है, तो प्रथम गणना यंत्र दोस्तों क्या था, अबैकस था। क्या था यहाँ पे, अबैकस। अबैकस यहाँ पे किसने देखा है, तो अबैकस दोस्तों क्या हुआ करता था, एक लकड़ी का आयताकार में ये ढांचा बना हुआ करता था, और इस ढांचे में ये क्या पड़े थे, तारों की जाल। दोस्तों इस जाल में क्या पड़े थे, मूंगे, इस प्रकार से मूंगे पड़े थे, और मूंगे को इधर उधर खिसका के क्या किया जाता था, गणना किया जाता था। दोस्तों अगर बात की जाए इसका आविष्कार किसने किया था, तो ली काई चेन ने किया था। किसने किया था, अबैकस का आविष्कार ली काई चेन ने किया था। दोस्तों कब किया था, 16वीं शताब्दी में किया था। और ली काई चेन जो थे ये कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों यहाँ पे ये निवासी हो जाएंगे चीन के। कहाँ के थे, चीन के निवासी थे। तो इसमें क्या पूछा गया, गणना यंत्र अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये चीन में हुआ था। सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, नोट कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जिसे आईसी बोलते हैं, तो चिप का विकास किसने किया था। 4 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्वी ने। तो साथ ही यहाँ पे आईसी का आविष्कार जो है किसने किया था, वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में क्या दिया गया, जेएस किल्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जेएस किल्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कब किया गया, तो 1958 में किया गया। आईसी चिप का आविष्कार कब किया गया था, तो 1958 में किया गया था। किसने किया था, तो जेएस किल्वी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रैम किस तरह की मेमोरी है। तो दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बाहरी, फिर बी सहायक, भीतरी, मुख्य। तो दोस्तों रैम जो होती है वो आपकी मुख्य मेमोरी होती है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म कौन करता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें CU, फिर बस BUS, फिर ALU रजिस्टर। तो दोस्तों जैसे कि डाटा आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका संख्यात्मक डाटा, दूसरा होता है चिन्हात्मक डाटा। तो ऑल डाटा किस में प्रोसेस होता है, CU में होता है, संख्यात्मक हो चाहे चिन्हात्मक हो। तो सभी डाटा, सब डाटा जहाँ पे प्रोसेस होता है, कंट्रोल होता है, ऑल डाटा वो CU पार्ट में प्रोसेस होता है। तो दोस्तों कैलकुलेशन यानी जो संख्यात्मक डेटा है वो आपका कहाँ पे जाता है, ALU में। CU से फिर ALU में उसको भेजा जाता है। सामान्य गणितीय परफॉर्म कौन करता है, तो यहाँ पे ALU आपका राइट हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और ये किसका भाग होता है, तो ये CPU का भाग होता है। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए CPU कितने भागों में होता है, CPU कितने भागों में होता है, तो 3 भागों में ये होता है। एक होता है CU, दूसरा होता है ALU, तीसरा होता है MU। तो दोस्तों MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, CU का होता है फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखना है आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जे से कौन जोड़ता है। साथियों जो मदरबोर्ड, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है, तो वो मदरबोर्ड हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया, मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है। तो ऑप्शन में आपका प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, ALU इनपुट यूनिट। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, तो दोस्तों सिस्टम बस आपका सही हो जाएगा। यही आपका CPU को दूसरे पुर्जे से जोड़ने का काम करता है। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। जो भाषा कोबोल आपकी होती है वो किसके लिए उपयोगी होती है, किस कार्य के लिए उसका यूज किया जाता है। ग्राफिक्स कार्य, व्यावसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा, तो आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कोबोल जो भाषा होती है इसका प्रयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो वो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर की भाषा जो थी उसका विकास किसने किया था, तो निकोलस वर्थ ने, जिम क्लार्क, फिर डेनिस रीचे, जॉन जी कैमी। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो जॉन जी कैमी ने किया था। कंप्यूटर की बेसिक जो लैंग्वेज थी उसका विकास किसने किया था, जॉन जी कैमी ने किया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पास्कल क्या है। अगर पूछ दिया जाए पेपर में पास्कल क्या है, तो आपको क्या बताना है, कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, फिर कंप्यूटर की इकाई है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों पास्कल एक लैंग्वेज होती है यानी भाषा होती है। तो भाषा किस में दिया गया है, तो ए में दिया गया है, कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा होती है। ये नोट कर लेना आप सभी को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो चित्र के रूप में क्या प्रदर्शन कहलाता है, फ्लो चार्ट, फिर ER डायग्राम, फिर ग्राफ, फिर मैप। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, फ्लो चार्ट आपका राइट आंसर है। ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो इनमें से कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस क्या है? बैकअप, मैग्नेटिक, फ्लैश, ऑप्टिकल। तो दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक राइट आंसर है, ये नोट कर लेना, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? तो पॉइंट ड्रॉ डिवाइस क्या है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो एक एरो जैसा स्क्रीन पे दिखाई देता है, ये चीज़, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं पॉइंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंटर बोलते हैं, ये पॉइंटर इसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंटर क्या होता है? ये माउस का दूसरा नाम है। इसका काम क्या होता है? निर्देश देना, ये इंटरेक्शन को देता है। तो माउस का दूसरा नाम हो जाता है पॉइंटर। तो पॉइंट ड्रॉ डिवाइस क्या है? तो माउस आपका हो जाएगा, माउस किस में दिया गया? तो ए में दिया गया, तो ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पॉइंट ड्रॉ डिवाइस क्या है दोस्तों? तो माउस आपका है, माउस नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? जो बार कोड आप लोग देखे हो नहीं देखे हो, अक्सर करके किताबों पे या कोई प्रोडक्ट होता है उस पर बना होता है। बार कोड वर्टिकल लाइन इस प्रकार से और हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से होती हैं, ठीक। इनको जब सम्मिलित कर दिया जाता है तब ये क्या बन जाता है दोस्तों? ये बार कोड आपका बन जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों इसमें 10 अक्षर होते हैं। वो किस में दिया गया? सी वाले में दिया गया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 10 111, फिर 11 001, फिर 11 100, फिर 11 111। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा? आपका 11 001 आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। यानी 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? तो 11,001 होगा। तो ये आप सभी को याद रखना है। 11,001 किस में दिया गया है? बी में दिया गया, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? तो डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है वो आप सभी को बताना है। एलईडी, फोटो डायोड, प्रकाशनीय पेन, फिर प्रकाशीय फिल्म। तो इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। यह नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? तो वो किस नाम से हम जानते हैं? रैंडम एक्सेस के नाम से जाना जाता है। जो रिक्वेस्टेड डाटा होता है उस पर सीधा जंप करने वाली डिवाइस जो होती है वो रैंडम एक्सेस के नाम से प्रचलित है, याद रखना है आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ये सभी को बताना है इनमें से। तो ब्लेज पास्कल ने, फिर डावर्ड आइकन ने, जॉन मॉचली ने, फिर कोई नहीं। तो साथियों प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण यहाँ पे ब्लेज पास्कल ने किया था। तो ये ए में दिया गया, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। ए वाला नोट कर लेना आप सभी को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे तेज कौन सा होता है? क्या दिया गया है? सबसे तेज कौन सा होता है? तो सबसे तेज आपका CD रोम होता है, या रैम होता है, या कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो डी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी रजिस्टर मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है। रैम दोस्तों अभी हमने बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होती है? तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो गया। और दोस्तों यहाँ पे
कैश मेमोरी क्या होती है? ये रैम की सहायक मेमोरी होती है। अगर पूछ दिया जाए निम्न में से रैम की सहायक मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी होती है, वो सही हो जाएगा। और इसमें क्या सही हो जाएगा, यानी सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर मेमोरी होती है, वो नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पे दिया गया है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत से, एक से अधिक जो होता है वही मल्टी यूजर हो जाता है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? यूनिक्स, एमएस डॉस, पीसी डॉस, उपरोक्त सभी। तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, यानी यूनिक्स आपका जो होता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नोट कर लेना आप सभी को। दोस्तों नेक्स्ट क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन से एक्सरीज नहीं है? तो एक्सरीज दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपका एमएस ऑफिस में क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से जितने एप्लीकेशन लॉन्च किए गए होते हैं, जैसे आपका हो गया एमएस वर्ड, फिर आपका हो गया एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट। तो ये दोस्तों किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके एमएस ऑफिस में। और इसी प्रकार से एडोब के माध्यम से, जैसे पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये एडोब के अंदर आते हैं। और वही चीज़ इसमें भी पूछा गया कि एक्सरीज नहीं है, तो विंडोज़ एक्सरीज पे जा कर के हम कितने एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं? तो इनमें से जैसे पेंट आपका किस में होता है? विंडोज़ एक्सरीज में होता है। वर्ड पैड किस में होता है? विंडोज़ एक्सरीज में होता है। नोट पैड किस में होता है? तो विंडोज़ एक्सरीज में होता है। लेकिन भिन्न आपका क्या जा रहा है दोस्तों? तो भिन्न आपका एमएस ऑफिस जा रहा है, तो यही यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा था, इनमें से कौन सा एक्सरीज नहीं है? तो वो आपका एमएस ऑफिस नहीं है। बाकी तीनों ये जो दिए गए हैं ये आपके एक्सरीज वाले होते हैं। विंडोज़ एक्सरीज में ये पाए जाते हैं, एमएस ऑफिस नहीं पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है दोस्तों, उसका मुख्य भाग कौन सा होता है? आपका कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो साथ ही यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग पूछा गया है। तो आपका मुख्य भाग कंट्रोल यूनिट भी होता है, अभी हमने बताया था ऊपर क्वेश्चन में, कंट्रोल यूनिट भी होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। तो दोनों हो जाएंगे। तो सी में क्या दिया गया, ए और बी दोनों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना आप सभी को। यानी सी यू भी मुख्य भाग होता है और ए एल यू भी मुख्य भाग होता है, तो दोनों हो जाएगा। तो दोनों सी वाले में दिया गया, तो सी वाला नोट कर लेना, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? जैसे कि कोई इमेज होती है, ये इमेज हो गई, हमें इस इमेज को कंप्यूटर में ले जाना है, निम्न में से किसका यूज करेंगे? तो यहाँ पे दिया गया स्कैनर, फ्लॉपी, जॉयस्टिक, माउस। आप सभी को पता होना चाहिए ये फ्लॉपी डिस्क होती है, यानी इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। जॉयस्टिक से गेम खेल सकते हैं। माउस से दोस्तों हम क्या करते हैं, तो माउस से हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं, निर्देश देते हैं। तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। शेष स्कैनर बचा। तो स्कैनर के माध्यम से पीसी में हम ग्राफिक्स इमेज को ले जा सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर दोस्तों यहाँ पे स्कैनर राइट हो जाएगा। स्कैनर के माध्यम से ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया, तो जो पेंट एप्लीकेशन ओपन कर रखे, कौन से ओपन है? पेंट है। पेंट पे फर्स्ट पटिका जो दिखाई पड़ती है वो टाइटल बार हो जाती है। टाइटल क्या होता है दोस्तों? जिस नाम से जिसकी पहचान होती है उसे ही टाइटल बोलते हैं। तो एप्लीकेशन जो ओपन करके रखा है उसकी पहचान किससे है? तो पेंट से है। तो पेंट फर्स्ट में ही लिखा होता है, तो ये टाइटल हो जाता है। जिस लाइन पे ये स्थित होता है, तो लाइन कहो चाहे बार बोलो चाहे पटिका बोलो, तो टाइटल बार हो जाएगा। तो दोस्तों टाइटल बार के नीचे कौन सा बार ये होता है? तो ये आपका होता है, जैसे फाइल आपका दे दिया गया,
होम दे दिया गया, व्यू दे दिया गया। तो ये जो दोस्तों होते हैं ये मेनू होते हैं और ये एक लाइन पे स्थित होते हैं, तो दोनों को मिला के बोल दिया जाता है मेनू बार। तो यहाँ पे दोस्तों टाइटल बार के नीचे क्या आ रहा आपका, मेनू बार आ रहा। तो मेनू बार किस में दिया गया है दोस्तों, तो मेनू बार आपका फर्स्ट नंबर पे दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा, ए वाला आपको नोट कर लेना। टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो।